स्टूडेंट्स, अप्लाइड और इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स के आज के इस लेक्चर में मैं आपको बाइसेक्शन मेथड जो है न्यूमेरिकल एनालिसिस का, उसका एक क्वेश्चन जो है वो सोल्व करके दिखाने वाला हूँ। यहाँ पे इसका कोई डायरेक्ट फार्मूला तो नहीं है, लेकिन मैं आपको इक्वेशन जो है इस मेथड से सोल्व करके बताऊँगा। तो जल्दी से स्टार्ट करते हैं। फाइंड पॉजिटिव रियल रूट ऑफ इक्वेशन, ये इक्वेशन दी हुई है बाय यूजिंग बाइसेक्शन मेथड। तो मैं इस क्वेश्चन को जो है सोल्यूशन शुरू करता हूँ। सोल्यूशन में हम फ़र्ज़ कर लेते हैं कि एफ ऑफ एक्स बराबर है एक्स की 3 प्लस एक्स की 2 माइनस 3x माइनस 3 के एफ ऑफ एक्स को हमने फ़र्ज़ कर लिया है इसके बराबर। अब जो साइन ऑफ एफ ऑफ एक्स जो चेंज होता है, जो रूट होती है इक्वेशन की, वो हमें तो फाइंड आउट है नहीं, उन्होंने नहीं दी हुई x0 और x1 की वैल्यू, या उन्होंने ये नहीं बताया हुआ हमें इक्वेशन में कि एफ ऑफ एक्स का जो साइन है किस 2 डिजिट पे चेंज होगा। तो सबसे पहले मैं मालूम करता हूँ कि एफ ऑफ एक्स का जो साइन है वो किन डिजिट्स के ऊपर चेंज होगा। तो ये मैं अभी मालूम करता हूँ कैसे। मैं सबसे पहले पुट करता हूँ इक्वेशन में 0, अगर x बराबर है 0 पुट करें तो इसका जवाब आता है -3। अगर f बराबर है 1 पुट करें तो इसका जवाब आता है -4। अगर x बराबर है 2 पुट करें तो इसका जो आंसर आता है वो आता है 8 + 4 -6 -3, ये आता है 3। सो साइन ऑफ एफ ऑफ एक्स का जो साइन है वो लिखते हैं चेंज बिटवीन 1 और 2, कि x की वैल्यू 1 डालें और x की वैल्यू डालें 2। इन दोनों वैल्यूज पे जो साइन ऑफ एफ ऑफ एक्स आएगा वो आएगा। पहली वैल्यू जो है उसको हम कहेंगे x1 बराबर है 1। दूसरी वैल्यू जो है उसको कहेंगे x2 बराबर है 2। पहली वैल्यू को x1 कहेंगे, x1 उस वैल्यू को कहेंगे जो 0 के ज़्यादा करीब हो, दूसरी वैल्यू को कहेंगे x2। तो अब हम देखते हैं कि हमारे पास एफ ऑफ x1 और एफ ऑफ x2 क्या आएगा। एफ ऑफ x1 जो है वो हमारे पास आएगा जी, एक कहाँ पे पुट किया इसमें, तो एक जो है वो x1 है, तो एफ ऑफ x1 इज इक्वल टू आया -4, ये आ गया जी -4। उसके बाद ये है एफ ऑफ x2 इज इक्वल टू 2 यहाँ पुट है, ये हो गया जी एफ ऑफ x2, इसका जवाब आ गया है जी 3। ठीक है, ये आ गया जी 3। तो x1 और x2 हमारे पास वैल्यू हैं। तो x3 मालूम करेंगे। x3 मालूम करने का फार्मूला हमारे पास है x2 + x1 / 2। x3 हम कैसे मालूम करेंगे, x2 + x1 / 2। अब x1 और x2 हमें कैसे पता चलेगा जी, x1 और x2 मालूम करेंगे। हमें ऐसे पता चलेगा कि x3 से पिछली वैल्यू के जो फंक्शन हैं, x3 से पिछली वैल्यू क्या है, x2 और x1, उनके जो फंक्शंस हैं यानी एफ ऑफ x1 और एफ ऑफ x2, उनके साइन आपस में ऑपोजिट हों, साइन जो है वो सेम ना हो, तो तब हम लिखेंगे x2 और x1। तो मैं अभी आपको समझा दूं, ये स्टेप जो है ये आपको थोड़ा अगले स्टेप में ज़्यादा समझ आएगा। x2 की वैल्यू है जी 2, x1 की है 1, 3, ये आ गया जी 1.5। अब हम मालूम करेंगे एफ ऑफ एक्स की 3। एफ ऑफ एक्स की 3 मालूम करने के लिए ये हमारे पास इक्वेशन है, तो इसमें पुट कर देते हैं 1.5 क्यूब प्लस 1.5 स्क्वायर -3 × 1.5 -3। इसका जो जवाब आता है हमारे पास ये आता है -1.875। इसका हमारे पास जवाब आता है -1.875। तो अब हम देखते हैं ये एफ ऑफ x3 क्या है, नेगेटिव है, एफ ऑफ x2 क्या है, पॉजिटिव है। तो हम अगला स्टेप करेंगे, x की 4 इज इक्वल टू x3 + x2 / 2। ठीक है, वो दो फंक्शन x की वो दो वैल्यूज आएंगी जिन पे फंक्शन ऑफ एफ ऑफ एक्स जो है वो उनकी साइन ऑपोजिट हो। मिसाल के तौर पर मैं भी आपको दोबारा समझा रहा हूँ ये पॉइंट कि x4 बराबर है x3 + x1 भी हम लिख सकते हैं, x3 + x2 भी लिख सकते हैं, लेकिन लिखेंगे हम कौन सा, असूल के मुताबिक x4 मालूम करने के लिए उससे पिछले दो फंक्शन है एफ ऑफ x3 और एफ ऑफ x2, तो इन दोनों के साइन जो है वो आपस में डिफरेंट होने चाहिए, ऑपोजिट होने चाहिए। तो तब हम लिखेंगे इनकी वैल्यूज को x2 और x3। x3 इज इक्वल टू होता है जी 1.5, x2 होता है जी 2, इसको 2 पे डिवाइड करो तो ये आता है 1.732। ठीक है, अब हम एफ ऑफ एक्स की 4 भी यहीं से फाइंड आउट कर लेते हैं। एफ ऑफ एक्स की 4 इज इक्वल टू 1.732 का क्यूब माइनस प्लस आएगा 1.732 का स्क्वायर -3 × 1.732 -3। तो इसका जो हमारे पास जवाब आएगा वो आएगा जी एफ ऑफ एक्स की 4। एफ ऑफ एक्स की 4 का जो आंसर हमारे पास आया है वो आया है जी स्टूडेंट, एफ ऑफ एक्स की 4 0.1718। तो अब मैं यहाँ पे लिखूँगा एफ ऑफ एक्स 4
एफ ऑफ एक्स 4 और एफ ऑफ एक्स 4 क्या है, प्लस में है एफ ऑफ एक्स 3। तो एफ ऑफ एक्स 4 एफ ऑफ एक्स 3 ये छोटे होने चाहिए जीरो से। इनको अगर हम मल्टीप्लाई करें तो छोटे होने चाहिए जीरो से। तो ये छोटे हैं जीरो से, क्योंकि एक पॉजिटिव का साइन है, एफ ऑफ एक्स 4 जो है वो पॉजिटिव का साइन है, एफ ऑफ एक्स 3 जो है वो नेगेटिव का साइन है। बिल्कुल इसी तरह एक्स 4 फाइंड आउट करने के लिए भी हमें एफ ऑफ एक्स 2 और एफ ऑफ एक्स 3 जो है वो जीरो से छोटा होना चाहिए, तब एक्स 2 और एक्स 3 यहाँ पे फार्मूले में लगेगा। तो इसके बाद स्टूडेंट हम अगला स्टेप करेंगे एक्स 5। एक्स 5 इज इक्वल टू एक्स 4 प्लस एक्स 3 करेंगे, एक्स 4 प्लस एक्स 3, क्योंकि एक्स 4 और एक्स 3 जो हैं ये जीरो से छोटे हैं। एक्स 5 इज इक्वल टू एक्स 4 प्लस एक्स 3 ओवर 2 करेंगे। एक्स 4 हमारे पास क्या था जी 1.732 और एक्स 3 हमारे पास क्या था, एक्स 3 था जी 1.5। इनको 2 पे तकसीम कर दो तो इसका जो आंसर आएगा एक्स 5 का वो हमारे पास आएगा 1.625। तो अभी मैं एफ ऑफ एक्स की 5 फाइंड आउट करता हूँ। एफ ऑफ एक्स की 5 आएगा 1.625, तो 1.625 क्यूब प्लस 1.625 स्क्वायर माइनस 3 इंटू 1.625 माइनस 3। इसका जो आंसर मेरे पास आएगा वो आएगा जी -0.94। सो ये जो था एफ ऑफ एक्स की 4 पॉजिटिव था, एफ ऑफ एक्स की 5 आ गया नेगेटिव। तो इसमें क्या होगा, एफ ऑफ एक्स की 4 एफ ऑफ एक्स की 5 ये जीरो से छोटा होना चाहिए। तो अगर आप इसको और इसको यानी एफ ऑफ एक्स 4 और एफ ऑफ एक्स 3 को आपस में मल्टीप्लाई करें तो इनका आंसर भी जीरो से छोटा आएगा। तो अभी हम अगला स्टेप करेंगे एक्स की 6। एक्स की 6 चूँकि 4 और 5 को मल्टीप्लाई करने से जीरो से छोटा हुआ है, तो हम लिखेंगे एक्स की 5 जमा एक्स की 4 ओवर 2। तो एक्स की 5 की वैल्यू है हमारे पास 1.625 प्लस एक्स की 4 की वैल्यू थी हमारे पास क्या थी 1.732। इसको मैंने 2 पे डिवाइड किया तो मेरे पास आंसर आ गया जी स्टूडेंट 1.6875। तो 1.6875। तो एफ ऑफ एक्स की 6 मैं कैसे फाइंड आउट करूँगा, 1.6875 क्यूब माइनस 1.6875, यानी ये चीज़ जो है ये हमने इस इक्वेशन में पुट कर दी, स्क्वायर माइनस 3 इंटू 1.6875 माइनस 3। ठीक है, तो इसका जो आंसर मेरे पास आने वाला है एफ ऑफ एक्स की 6 का -0.4094। तो ये माइनस का है, वो एफ ऑफ एक्स 6 भी माइनस का है, एफ ऑफ एक्स 5 भी माइनस का है। तो हमने 2 ऐसे फंक्शन हो, अगला स्टेप में आपको बताता हूँ क्या होगा। अगला स्टेप जो होगा वो होगा एक्स की 7 मालूम हम कैसे करेंगे, उसका फार्मूला लगेगा जी, वो 2 ऐसे एक्स लगेंगे जिनका फंक्शन जो है उनका मल्टीप्लाई करें तो जवाब जो जीरो से कम आए या माइनस में आए। अब ये भी माइनस है, ये भी माइनस है। एक्स 6 और एक्स 5 को अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो उनका जवाब पॉजिटिव में आएगा, हमें चाहिए 1 से कम। ठीक है, अब एक्स 6 को मल्टीप्लाई करता हूँ अगर मैं एफ ऑफ एक्स 5 से, ये नेगेटिव है, एफ ऑफ एक्स 4 से करता हूँ तो ये पॉजिटिव है। सो अगले फंक्शन के लिए क्या है, एफ ऑफ एक्स 6 मल्टीप्लाई करूँगा एफ ऑफ एक्स 4 से, तो इसका जो जवाब है वो आएगा जीरो से कम या माइनस में। तो आप देखेंगे ये माइनस है, ये भी माइनस है, तो मैं पहले की तरह एफ ऑफ एक्स 6 और एफ ऑफ एक्स 5 को मल्टीप्लाई आपस में नहीं किया, क्योंकि ये जीरो से बड़ा बनता है। मैंने मल्टीप्लाई किया है एफ ऑफ एक्स की 6 को एफ ऑफ एक्स 4 से, तो ये दोनों जीरो से छोटे आ गए। तो यहाँ पे भी लिखूंगा एक्स 6 जमा एक्स 4 बटा 2। यही टेक्निक थी जो मैंने आपको समझानी थी इस क्वेश्चन में। आम रूटीन में पहले जो मैंने किया है यहाँ तक, उसमें एक्स 6 प्लस एक्स 5 बनता है उसके मुताबिक। वो इस वजह से क्योंकि वहाँ पे ऑटोमेटिकली काम सीधा चलता गया है कि एफ पिछले जो 2 फंक्शंस होते हैं, जैसे एक्स 3 फाइंड आउट करने के लिए एक्स 2 और एक्स 1 के जो फंक्शन है उनको मैं मल्टीप्लाई करता था तो जवाब आता था जीरो से कम, वो ऑटो पे ऐसे हो जाता था। लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं हुआ। अगर मैं एक्स 6 को फंक्शन एफ ऑफ 6 को एफ ऑफ एक्स 5 से मल्टीप्लाई करता हूँ तो जवाब पॉजिटिव में आता है। अब मैं उससे पिछला फंक्शन देखूंगा एक्स 4, ये पॉजिटिव में है, ये नेगेटिव में है, इनको मल्टीप्लाई करूंगा तो जवाब नेगेटिव में आएगा। इस वजह से मैं एक्स 7 मालूम करने के लिए एक्स 6 और एक्स 4 को जमा करूंगा, क्योंकि इनको मल्टीप्लाई करने से जवाब नेगेटिव या जीरो से कम आता है। एक्स 6 की वैल्यू क्या है 1.6875, एक्स 4 की वैल्यू क्या है 0.1718। ठीक है, इनको 2 पे जो है मैं डिवाइड करूंगा तो एक्स 7 की वैल्यू मेरे पास आएगी 1.7202। तो मैं इसी तरह एफ ऑफ एक्स की 7 भी मालूम कर लेता हूँ, या एफ ऑफ एक्स की 7 बराबर है 1.7202 क्यूब माइनस 1.7202 स्क्वायर माइनस 3x 1.7202 प्लस 3। तो ये जो आता है हमारे पास एफ ऑफ एक्स की 7, ये आता है माइनस में
0.11119 माइनस में आता है जो 1119, तो ये भी माइनस में है, ये भी माइनस में है, ये भी माइनस में है, ये पॉजिटिव में है। तो अब इस फंक्शन x हमने मालूम करना है 8, x 8 मालूम करने के लिए अगला हमारे पास फार्मूला क्या होना चाहिए, x 7 को उस फंक्शन से ज़रब दो कि उसका जो जवाब है वो 0 से कम या 0 से छोटा हो या माइनस में हो। x 7 है, ये माइनस में है, इसको मैं अगर x 6 से ज़रब देता हूँ, ये भी माइनस में है, तो जवाब पॉजिटिव में आएगा, 0 से ज़्यादा आएगा। अगर मैं 5 से ज़रब देता हूँ, ये भी माइनस में है, यानी 7 को 5 से ज़रब देता हूँ तो ये जवाब भी 0 से ज़्यादा आएगा। मैं 7 को 4 से ज़रब देता हूँ तो जवाब 0 से कम आएगा, क्योंकि इनके साइन ऑपोजिट हैं। तो स्टूडेंट्स f ऑफ x 7 को मैं मल्टीप्लाई करूँगा f ऑफ x 4 से, तो इसका जो जवाब है वो आता है 0 से कम। f ऑफ x 8 का फार्मूला होगा x 7 प्लस x 4, इसको मैं 2 पे डिवाइड करूँगा। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ जी x 7 की मेरे पास वैल्यू होती है 1.7202 प्लस x 4 की वैल्यू होती है 0.1718। सॉरी स्टूडेंट्स, ये जो है ना, यहाँ पे x 4 की वैल्यू ये पुट करनी थी हमने 1.732, यहाँ पे भी मैंने पुट करनी थी 1.732, जैसे यहाँ पे मैंने पुट किया, क्योंकि x4 हमने लिखना है, f ऑफ x4 की है, हमने लिखना है x4 की वैल्यू है 1.732 अपॉन 2, तो x8 की जो वैल्यू आएगी हमारे पास वो आएगी जी स्टूडेंट्स 1.7382। तो f ऑफ x8 जो है वो हमारे पास कितना आएगा, वो आएगा जी 1.738 क्यूब 1.738 स्क्वायर माइनस 3 इंटू 1.738 प्लस 3, ये जी आएगा हमारे पास 0.0234। तो ये पॉजिटिव में है f ऑफ x8, f ऑफ x7 आया नेगेटिव में। तो f ऑफ x8 मल्टीप्लाई f ऑफ x7, इसका जो जवाब आता है वो 0 से कम आता है। सो x9 का जो फार्मूला आएगा वो आएगा जी x8 जमा x7 बटा 2। तो ये क्वेश्चन जो है स्टूडेंट इसी तरह आप कंटिन्यू करेंगे, या तो वो इक्वेशन में बता देगा कि आपने इतनी इटरेशन तक सोल्व करना है, 7 इटरेशन, 8 इटरेशन, 6 इटरेशन, 5 इटरेशन, जितने तक वो कहेगा उतने तक आपने सोल्व करना है। अगर वो ना कहे तो आपने तब तक सोल्व करना है, वो इक्वेशन में देगा कि आप कितने डेसिमल तक जो है आपका आंसर जो है वो सेम आना चाहिए। मिसाल के तौर पर यहाँ पे हमारा आंसर आया था x6 का 1.6875, तो इसका है 1.7202, इनमें थोड़ा सा डिफरेंस है। अब इसका x7 का है 1.7202, x8 का है 1.7383। तो x9 का भी मैं आपको करके दिखा देता हूँ। तो इसका आएगा x8 प्लस x7, x8 क्या है जी 1.7383, x7 हमारे पास क्या आया जी 1.7202, इसको 2 पे डिवाइड करें तो 1.7321 आता है। तो ये देखें 2 डिजिट तो सेम हो गए, 1-2 इटरेशन आप और करेंगे तो 3 डिजिट इशारिया के बाद सेम होंगे, इशारिया के बाद 3 डिजिट सेम होंगे। तो जब 2 या 3 डिजिट सेम होंगे तो आप कह सकते हैं कि हमारा इक्वेशन का जो रिक्वायर्ड रूट है वो यही है। यानी फिर इस तरह आप कह सकते हैं, अगर फर्ज कर लें ये x8 और x7 बराबर है, तो आप यहाँ पे लिखेंगे हैंस रिक्वायर्ड रूट इज 1.7321। तो इस तरह आप लिख देंगे तो ये हो जाएगा स्टूडेंट आपका आंसर। ये था बाइसेक्शन मेथड का एक क्वेश्चन जिसके अंदर काफ़ी इटरेशन यूज़ होती हैं। मैंने आपको इसकी टेक्निक और मेथड बताया है, तो उम्मीद है मेरा ये क्वेश्चन आपको समझ आया होगा। मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए मैं आपसे इजाज़त चाहूँगा। अल्लाह हाफ़िज़, थैंक यू।